दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 125 कोर्स अप्रैल 2027 बैच के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म अंतिम समय में सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल या फिर अदर डिटेल फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री कोर्स फॉर्म फिलअप 2026 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन आर्मी भारतीय सेना की ओर से एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 125 कोर्स अप्रैल 2027 बैच के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है, जिसके लिए 76 वैकेंसीज है। मैन के लिए 70 है, वुमेन के लिए 6 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 20 अगस्त 2026 है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी आपको दी जाएगी। ग्रेजुएशन डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 19 से 25 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ना ही कोई एग्जाम देना होगा। शॉर्ट लिस्टिंग SSB इंटरव्यू मेडिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ज्वाइन इंडियन army.nic.in पोर्टल से इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैन और ऑफिशियल नोटिफिकेशन वुमेन, इन लिंक्स पर क्लिक करते हुए आप यहां से मैन की और वुमेन की भी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इनमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन, सैलरी की जानकारी, फिजिकल क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर ले। हाउ टू अप्लाई का भी प्रोसीजर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। मेल और फीमेल के दोनों नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पर अगर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हो तो उन्हें भी आप गेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको फॉरगॉट पासवर्ड और फॉरगॉट यूजर नेम के ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शंस का यूज़ करते हुए यहाँ पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड गेट कर सकते हो और फिर उसका यूज़ करते हुए यहाँ पर आप लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर इंडियन आर्मी की इस वेबसाइट के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपसे कहा गया है रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास यहाँ पर आपका आधार कार्ड होना चाहिए या फिर 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट। उसके बाद आपके पास आपके सिग्नेचर की एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए। उनका साइज 5 KB से 10 KB के बीच में होना चाहिए। एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, उसकी सॉफ्ट कॉपी। यहाँ पर उसका साइज 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, उस पर एक OTP आएगा। एक एक्टिव ईमेल ID आपके पास होनी चाहिए। मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास आपकी 10वीं की या फिर क्वालिफाइंग कोर्स की। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफाइंग कोर्स होगा उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आपके
एड्रेस डिटेल यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें हैं तो बस गाइज अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू की इस टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर आधार नंबर के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कन्फर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नाम एंटर करना है, अपना रोल नंबर देना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी आपको अपनी एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और फाइंड के बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर लेनी है। और गाइज अगर आप आधार के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर आपके लिए आधार ऑप्शन बेस्ट रहेगा, तो आप आधार नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आधार नंबर के थ्रू अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से अब इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपका आधार जिस मोबाइल नंबर से लिंक है उस नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपना कोई एक मोबाइल नंबर आप एंटर करें और उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके इस मोबाइल नंबर पर जो आपने मोबाइल नंबर ऐड किया है एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने डिजिलॉकर अकाउंट से डिटेल फैच करनी है, उसके लिए आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर गाइज आपको यहाँ पर अपना पर्पस सेलेक्ट करना है, किस लिए यहाँ पर आप डिटेल फैच आउट करना चाहते हैं। वेरिफिकेशन यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और फिर अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डिजिलॉकर अकाउंट की डिटेल यहाँ पर आप फैच कर ले। और अगर आपका डिजिलॉकर की वेबसाइट पर अकाउंट नहीं है तो आपको गूगल पर जाना है, डिजिलॉकर टाइप करना है, digilokar.gov.in वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है। लॉगिन/रजिस्टर के स्टेप पर आपको क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए यहाँ पर अपना डिजिलॉकर की वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। अपना डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आपको गाइज यहाँ पर अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डिजिलॉकर अकाउंट की डिटेल फैच कर लेनी है। डिजिलॉकर अकाउंट से अपनी डिटेल फैच करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर गाइज आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको आपकी आधार संख्या ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। फिर यहाँ पर आपको आपका नाम भी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा। अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट है या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई प्रमाण पत्र है। तो यहाँ पर गाइज अब आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके अभिभावक या फादर का नाम आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा, यह आपके आधार से फैच कर लिया गया है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर या गार्जियन का नाम एंटर करना है जैसा कि आपकी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट में है, यानी कि 10वीं के रिजल्ट में से आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको आपका जेंडर ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपके आधार में होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी, ये भी आपके आधार से फैच कर ली गई है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी जन्म तिथि आपके आधार कार्ड और 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट में सेम है। तो यहाँ पर भी आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। इसमें आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाइट सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी हाइट कितने सेंटीमीटर है, आपको सेंटीमीटर में अपनी हाइट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइड यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल प्रोवाइड करनी है,
आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। आपने 8वीं पास आउट कर रखी है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डी फार्मा या फिर बी फार्मा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे आपने जो ये क्वालिफिकेशन कर रखी है उसमें आप पास आउट है या फिर एपेड है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रिमिस्टरिंग कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी और आपने अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते समय पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसके अकॉर्डिंग आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी आपके डैशबोर्ड में। गाइस यहाँ पर इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 125 कोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, तभी जाकर यहाँ पर आपको एनसीसी की ये स्पेशल एंट्री की जो भर्ती है वो यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में शो होगी। अदरवाइज आपको ये भर्ती यहाँ पर शो नहीं होगी। तो आपके पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी स्पेशल एंट्री मैन या फिर वुमेन, मैन कैंडिडेट हो तो आपको मैन की वैकेंसी शो होगी, वुमेन कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर वुमेन की वैकेंसी शो होगी। तो यहाँ पर एनसीसी की इस स्पेशल एंट्री कोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अब आपको यहाँ पर इसके सामने अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, आपको इस अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है, आपको इन्हें चेकआउट करना है और यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, आप इंडियन है या फिर कोई अदर। यहाँ पर उसके बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका फोटो 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर 5 KB से 10 KB के बीच में होनी चाहिए और यहाँ पर ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। गाइस यहाँ पर अगर आपके फोटो या सिग्नेचर की फाइल का साइज कम या ज़्यादा है या फिर किसी और डॉक्यूमेंट का, तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लें, उसमें आप अपने फोटो सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट जिसका साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है उसे वहां पर अपलोड करें, उसका साइज सेट करें दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग और फिर उसे वहां से डाउनलोड करके यहां पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद, अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस यहाँ पर आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस में इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर अपने एड्रेस की डिटेल फिल करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने अपनी 12वीं क्लास सैनिक स्कूल से पास आउट की है या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से या फिर किसी अन्य स्कूल से। अगर अन्य से की है तो यहाँ पर आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम देना होगा जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपने फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें, टोटल कितने मार्क्स थे वो यहाँ पर आप एंटर करें। सेकंड ईयर में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें, कितने थे टोटल वो आप
आप एंटर करें। थर्ड में आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। टोटल कितने थे जिनमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। फोर्थ ईयर में यहाँ पर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। टोटल कितने मार्क्स थे जिनमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। यहाँ पर अगर आप बी.टेक कर रहे हैं तो आपको अपने 4 साल की मार्क्स की डिटेल देनी होगी। अगर आप सिंपली BA B.Com कर रहे हैं तो फिर आपको अपने 3 साल की, जितने भी साल की आपकी ग्रेजुएशन है उतने साल की मार्क्स की डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। और उसके बाद आपको यहाँ पर कैलकुलेट परसेंटेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन की मार्क्स की परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। उसके बाद गाइस आपसे पूछा गया है कि क्या आप वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी कैंडिडेट है, अगर है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट नंबर आप अपने पेरेंट का देंगे। फिर यहाँ पर आपको पार्ट सेकंड ऑर्डर नंबर डिक्लेयरिंग पेरेंट्स बैटल कैजुअलिटी की डिटेल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपकी उनसे क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ पर आपको वो प्रोवाइड कराना है, वो डिटेल प्रोवाइड करानी है। और गाइज अगर आप यहाँ पर वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये डिटेल्स नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है आपके पास यहाँ पर एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपकी A ग्रेड है या फिर B ग्रेड है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपने अपना एनसीसी का सर्टिफिकेट कहाँ से ऑब्टेन किया है वो आप बताएंगे। एनसीसी का C सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, किस डेट को आपको वो इशू हुआ है वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। क्या आप आर्म फोर्सेज में सर्विस कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने प्रीवियस एसएसबी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर अगर आपने एसएसबी की किसी भी टास्क में पार्टिसिपेट किया है अब से पहले तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कमीशन का टाइप बताना है जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया था। सिलेक्शन सेंटर आपको सिलेक्ट कर लेना है। बैच या चेस्ट नंबर यहाँ पर आपको देना है। रिपोर्टिंग डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अपना रिजल्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल ऐड कर देनी है। अगर आपने एक से ज़्यादा बार एसएसबी में पार्टिसिपेट किया है तो फिर आप दोबारा से यहाँ पर अपने एसएसबी की डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल ऐड कर देंगे और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और गाइज अगर आपने एक भी बार अभी तक एसएसबी में पार्टिसिपेट नहीं किया है, एसएसबी की किसी भी टास्क में, तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो भी अपने फॉर्म में डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर बैक टू प्रीवियस पेज के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस गाइड अब आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर मैसेज शो कर दिया जाएगा आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब गाइज आपको यहाँ पर ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब गाइज आपको यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रखे होंगे इस पोर्टल के थ्रू उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। गाइज आपको यहाँ पर एसएससी एनसीसी 125 के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर व्यू का ऑप्शन मिलेगा। आपको व्यू के इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसमें आपको बॉटम में कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन भी मिलेगा। आप अपने फॉर्म को कैंसिल भी कर सकते हो। एडिट करना चाहते हो तो इसमें आप एडिट भी कर सकते हो। एडिट का ऑप्शन भी आपको इस पेज के बॉटम में मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 125th कोर्स अप्रैल 2027 बैच के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक के हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।